ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम मनन चिंतन करेंगे मत्ती के अध्याय 15 वाक्य 21 से 28 तक। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरूस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्य ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेंज से गिरा हुआ चूर पिल्ले ही खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने ईश्वर के वचन में अभी सुना कि किस प्रकार एक कनानी स्त्री प्रभु के पास आकर प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती है, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह से सताई जा रही है। लेकिन हम प्रभु की ओर देखते हैं कि प्रभु का कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि प्रभु उसकी प्रार्थना को अनसुनी कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना को अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन वह प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती है। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु कहते हैं, प्रभु उसके विश्वास की सराहना करते हुए कहते हैं कि नारी, तुम्हारा विश्वास महान है और तुम्हारी इच्छा पूरी हो। आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर के वचन को थोड़े गहराई से समझने की कोशिश करें। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के बारे में जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हमेशा प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है कि वह एक प्रेमालु पिता है। वह हमसे प्रेम करते हैं, हम पर दया दर्शाते हैं, हम पर करुणा दर्शाते हैं। लोग उनसे विनती करते हैं, लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनकी प्रार्थना वे पूर्ण करते हैं, वे उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। लेकिन आज के वचन में हमने सुना कि किस प्रकार वह कनानी स्त्री जो गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना कर रही है, हमें इस प्रकार लगता है कि प्रभु उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। हम हमेशा प्रभु के वचन को सुनते हैं जहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रभु जो हमेशा लोगों से प्रेम करते हैं, उन्हें उन पर करुणा दिखाते हैं, उन पर अपनी आशीष बरसाते हैं। जो लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना को वो पूर्ण करते हैं। क्या हम प्रभु के उन वचनों पर विश्वास करते हैं जिस प्रकार इस कनानी स्त्री ने जो प्रभु से बारंबार प्रार्थना कर रही थी, लेकिन प्रभु उसकी प्रार्थना को अनसुनी कर रहे या अनदेखी कर रहे, हमें ऐसा एहसास होता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हमारे प्रभु यीशु का स्वभाव ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हमारे प्रभु यीशु जो हमेशा लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों पर उनको तरस आता है, लोगों पर अपनी करुणा दिखाते हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार यहूदी समाज में नारियों का या स्त्रियों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यह कनानी स्त्री जो हिम्मत हारती नहीं, वे प्रभु के पास आकर वे प्रभु से प्रार्थना करती है, प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती है। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार यहूदी लोग गैर यहूदियों को नीची जाति का समझते हैं, नीची जाति का मानते हैं, वे उन्हें तुच्छ समझते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कुत्ता कहकर पुकारते हैं। तो क्या यहाँ पर आज के वचन द्वारा हमें ऐसा लगता नहीं कि प्रभु यहूदी होने के नाते उसे इतना महत्व नहीं दे रहे हैं? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे प्रभु के पास आकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार प्रभु से विनती करती है, प्रभु से प्रार्थना करती है
लेकिन प्रभु उसकी ओर ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि आज के वचन में बताया गया है कि शिष्य भी प्रभु के पास आकर आग्रह करते हैं, उसकी प्रार्थना सुनिए और उसे यहाँ से विदा कीजिए, क्योंकि वह चिल्लाती हुई हमारे पीछे आ रही है। और फिर उसके बाद भी हम देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों की ओर भी ध्यान नहीं देते और वे उस स्त्री से कहते हैं कि मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। तो क्या हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त केवल यहूदियों के लिए ही भेजे गए हैं? क्या केवल ये उन्हीं के उद्धार के लिए संसार में आए? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु समस्त प्रजा के लिए, समस्त जातियों के लिए इस संसार में आए हैं, सभी की मुक्ति के लिए आए हैं। वे भले कौन से धर्म का हो, कौन सी जाति का हो, कौन से समाज का हो, उससे प्रभु को फर्क नहीं पड़ता। प्रभु उन सबका, प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार करने इस संसार में आए हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि यह स्त्री, जो कनानी स्त्री है, हिम्मत नहीं हारती और प्रभु के चरणों में दंडवत करती हुई वे प्रभु से कहती है कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए। और प्रभु उसे कठोर शब्दों में कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। प्रभु ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? इतनी बड़ी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? यह हमारी समझ के परे है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार प्रभु उससे यह कहते हैं और वह तुरंत प्रभु को जवाब देती है कि जी हाँ प्रभु, आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन फिर भी स्वामी के मेंज से गिरी हुई रोटी पिल्ले ही खाते हैं। और प्रभु उसके विश्वास को देखते हैं कि कितना मजबूत विश्वास उसका, और इसलिए प्रभु कहते हैं नारी तुम्हारा विश्वास महान है। प्रभु वहाँ उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रभु उसकी प्रशंसा करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु इस संसार में आते हैं, वे ईश्वर के राज्य की स्थापना करने आते हैं, वे संसार के लोगों की मुक्ति के लिए आते हैं। लेकिन यहूदी लोग प्रभु को इस कार्य को समझ नहीं पाते, वे प्रभु में विश्वास नहीं करते। लेकिन यह एक कनानी स्त्री जो प्रभु को समझ पाई, वे प्रभु को एक मसीह के रूप में पाती है, और इसीलिए वे कहती है कि दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। तो वह प्रभु को समझ पाती है, वह प्रभु को मसीह के रूप में देखती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं तो हम अपने आप के दिल की जांच करके देखें, अपने मन में झांक कर देखें कि क्या कई बार मैं दूसरी जाति के लोगों को, मैं अन्य समाज के लोगों को या अन्य धर्म के लोगों को क्या मैं नीचे नज़रों से देखता हूँ? क्या मैं उन्हें तुच्छ समझता हूँ? अगर हमने कभी इस प्रकार हमारे अंदर भावना आई है तो हम प्रभु से ऐसे क्षणों के लिए माफ़ी मांगे और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा भी विश्वास को गहरा बनाइए, ताकि हम हमारे जीवन द्वारा आपके वचनों की घोषणा कर सके, न केवल ख्रिस्तीय लोगों के बीच में बल्कि गैर ख्रिस्तियों के बीच में भी आपके वचनों की घोषणा कर सके, आपके प्रेम, आपकी करुणा, आपके क्षमा की घोषणा हम कर सके। आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के समक्ष थोड़ा समय बिताते हुए इन मतलबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें और अपने विश्वास को और गहरा बनाने के लिए प्रभु से शक्ति और सामर्थ्य मांगे।